एक बाबा जिनसे आशीर्वाद लेने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, विदेशी मेहमानों से लेकर मुख्यमंत्री तक आते थे। और सबसे पहले जानिए कि उस बाबा के कहने पर राम जन्मभूमि के जन्म स्थान का ताला खोला गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि बच्चा, सबके दिले में राम है, सबके आत्मा में राम है, एक बात मानो, जन्म स्थान का ताला खुलवा दो। और मुख्यमंत्री ने ताला खुलवा दिया। और आज चर्चा उस महान संत की, उस बाबा की इसलिए क्योंकि जब राम मंदिर का निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है तो उसके साथ एक पुस्तक भी दी जा रही है जिसका नाम रखा गया है संकल्प। और उसमें 21 विभूतियों के बारे में वर्णन किया गया है। और पहले नंबर पर महान संत गोरहा बाबा है। देवराहा बाबा इंदिरा गांधी जिनके सामने सर झुकाती थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनसे आशीर्वाद लेते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनको प्रणाम करते थे, लालू प्रसाद यादव जिससे जाकर आशीर्वाद लेते थे कि उनको बेटा हो, और उनको बेटा हुआ। और ये तमाम कहानी देवराहा बाबा से जुड़ी हुई है। देवराहा बाबा जिनके नाम पर देवरिया को हम लोग जानते हैं, देवरिया जिला को जानते हैं। अब देवराहा बाबा के बारे में कई सारी कहानियां हैं। कई जगह पर कहा जाता है वो 9 साल तक जिंदा रहे, कई जगहों पर कहा जाए 250 साल, कई जगहों पर कहा जाता है कि उनका जन्म का तिथि जो थी वो 1477 थी। और यह महान संत कहा जाता है कि समय को मात देकर अपने साधना के बलबूते पर कई 100 साल तक जीवित रहे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11, मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। देवराहा बाबा का सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है जहां देवराहा बाबा कहते हैं कि राम मंदिर तो अवश्य बनेगा, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा, हर कोई राम मंदिर बनाने के पक्ष में रहेगा और कोई उसको रोक नहीं पाएगा। एक और कहानी बताई जाती है कि प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद, वहां पे धर्म संसद बैठी थी, तिथि थी 1989 की। देवराहा बाबा जब हर कोई मायूस था तब उन्होंने कहा कि मायूस मत हो बच्चा, राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर बनकर ही रहेगा। और इसके बाद आज जब राम मंदिर बन रहा है तब देवराहा बाबा को निमंत्रण पत्र में जो बुकलेट दिया जा रहा है उसमें जिन विभूतियों का जिक्र किया गया है, जिन्होंने योगदान दिया है, उनमें पहले नंबर पे है देवराहा बाबा। अब देवराहा बाबा की कहानी जरा सा गौर से सुनिए। इंदिरा गांधी देवराहा बाबा चुनाव हारने के बाद आशीर्वाद लेने आती है। देवराहा बाबा उनको अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देते हैं और इंदिरा गांधी हाथ का पंजा अपना चुनाव चिन्ह बना लेती है, जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह आज की तारीख तक बना हुआ है। उसके पहले इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस की पार्टी थी उसका चुनाव चिन्ह गाय और गाय का बछड़ा हुआ करता था। अब जाकर इतिहास में देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। देवराहा बाबा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं और वह आशीर्वाद लेते हैं। देवराहा बाबा उनको आशीर्वाद देते हैं। कतर के राजदूत आते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन आते हैं। मतलब कि क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, देवराहा बाबा की खातिर ऐसी थी कि देवराहा बाबा को पूजने लोग विदेश से भी आते थे। और आज देवराहा बाबा का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब संपन्न होने वाला है, तो ऐसे वक्त पर देवराहा बाबा की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। आखिरकार वह महान संत, महान बाबा कौन थे जिन्होंने कभी कह दिया था कि राम मंदिर बनेगा, बच्चा चिंता मत करो, जिनके कहने पर मुख्यमंत्री जन्म स्थान का ताला खुलवा दिया। वो तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। देवराहा बाबा के बारे में और एक और दो बात बताते हैं जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी। कहा जाता है कि देवराहा बाबा मन की बात को जान लेते थे। आप देवराहा बाबा के पास जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कुछ साल पहले तक जब देवराहा बाबा थे तो उनके पास कोई जाता था तो
देवराहा बाबा अपने आप सुनी कहते थे कि हम कोई सिद्ध पुरुष है, संत है, बल्कि लोगों को महसूस हो जाता था कि हम जहाँ पर इस वक्त खड़े हैं वहाँ पर कोई अलौकिक शक्ति है। देवराहा बाबा का जन्म कब हुआ इसके बारे में किसी को ठीक ठीक पता नहीं है। अंदाजा लगाया जाता है कि जगह पर 1477 में देवराहा बाबा का जन्म हुआ था और 2300 साल तक वह इस धरती पर देवराहा बाबा तमाम अलग अलग जगहों पर रहते थे। और मथुरा की कहानी है कि यमुना नदी के किनारे कई फीट ऊंचा लकड़ी का एक मंच लगता था। देवराहा बाबा उस मंच पर आकर बैठती थी और उस लकड़ी के मंच से दर्शन देते थे। इसके कई सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। फिलहाल देवरिया के देवराहा बाबा का जब निमंत्रण पद के साथ साथ जब दी जा रही है, बताया जा रहा है कि इस महान संत पुरुष का योगदान क्या है, तो एक प्रकार का जो आश्रम है देवराहा बाबा का, वहां के भक्तों में खुशी है। हमने भी सोचा कि इस खबर को बताया जाए, ये महान संत के बारे में आपको बताया जाए, जिसके आज पात इर्द गिर्द मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात लेने के लिए घूमते रहते थे। अंत में हमारा नाम कुना किशोर है।